कंसेप्ट। ये क्या कंसेप्ट है? जो एक आर्टिफिशियल प्लानेट भी बनता है, वो कैसे बनता है? जैसे देखिए, दो कलर को मिलाएंगे तो एक तीसरा कलर बन जाता है। तो वही कंसेप्ट है। जैसे अगर किसी के बर्थ चार्ट में एक ही खाना में अगर सूरज और शुक्र है, तो हम क्या बोलेंगे? जो मसनूई बृहस्पति बन गया। तो जुपिटर ऑलरेडी बर्थ चार्ट में है, एक और नया जुपिटर पैदा हो गया सूरज और शुक्र के मिलने से। आर्टिफिशियल और मसनूई शुक्र उस भाव में कंसीडर करेंगे। अगर अच्छा भाव में है तो अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा भाव में है तो भाव के हिसाब से उसका रिजल्ट वेरी करेगा। तो ये जो मसनूई बना बृहस्पति, उसका प्रभाव क्या होगा? तो औलाद की पैदाइश का मालिक। अब सूरज कैसे बनेगा? तो बुध और शुक्र अगर एक ही खाना में है तो मसनूई सूरज बन गया। ये सूरज इंडिकेट प्रभाव देगा सेहत का स्वामी। चंद्रमा बनेगा सूरज और बृहस्पति अगर एक ही भाव में है, सूरज और बृहस्पति, तो मसनूई चंद्रमा बन गया। इसका प्रभाव माता पिता के खून का है। मतलब अच्छा, ये अच्छा कंसीडर किया गया है। शुक्र है राहु केतु जब एक ही भाव में है तो कुंडली में नहीं हो पॉसिबल है, क्योंकि कुंडली में तो 180 पे है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो केतु सेवेंथ में। लेकिन वर्षफल में आ सकता है राहु केतु एक ही भाव में। तो इस केस में उस खाना में बोलेंगे मसनूई शुक्र है, जो संसारिक सुख सुविधा ऐशो आराम मिलेगा इस वर्ष। अब मंगल ने कैसे बनेगा? तो अगर सूरज और बुध किसी खाना में इकट्ठा है, सूरज बुध, तो मंगल नेक का जन्म हो जाएगा वहां पे। तो ये दोनों मंगल नेक बनाएंगे और शुभ फल देगा। हम्म। और किसी भी भाव में अगर सूरज शनि साथ है, तो अब यहां पर सूरज शनि क्या देगा? मंगल बद बन जाएगा। हम्म। तो मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जो संतान जीवित रखने का स्वामी है। बुध, बृहस्पति और राहु जब कुंडली में एक ही भाव में है तो हम्म। बुध को रिप्रेजेंट करता है। नया बुध एक बन गया। तो ये व्यक्ति को कितना मान सम्मान मिलेगा, ये उस पे डिपेंड करेगा, बुध का कंडीशन पे चार्ट में। मतलब किस भाव में है ये। अब शनि, शुक्र और बृहस्पति, ये दोनों अगर बर्थ चार्ट में एक ही खाना में है तो शनि मसनूई शनि बना। तो अगर शुक्र और बृहस्पति है तो केतु स्वभाव का शनि है। अब मंगल और बुध है तो राहु स्वभाव का शनि। तो चार्ट में देखिए, शुक्र और बृहस्पति अगर एक खाना में है तो शनि का स्वभाव कैसा रहेगा? केतु जैसा। अब मंगल बुध है तो राहु जैसा। सेम राहु, अगर मंगल और शनि है कुंडली में तो ये राहु उच्च बनाएगा। और सूरज शनि है तो राहु अशुभ बनाएगा। चार्ट में अगर शुक्र शनि एक ही खाना में है तो केतु उच्च का होगा। और चंद्रमा और शनि है तो केतु नीच का होगा। अब मान लीजिए किसी का बर्थ चार्ट में शुक्र शनि और चंद्रमा तीनों हो गया, तब क्या बोलेंगे? तब उसका केतु न उच्च का रहा न नीच का रहा, बीच का हो गया। तो एवरेज फल मिलेगा व्यक्ति को। तो इस तरह से मसनूई ग्रह का यूज करते हैं। इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज किया जाता है जब ग्रह का खराब फल मिलता है, उस टाइम पे यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, इस चीज को यहाँ पे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हूं, देखिए। उपरोक्त तालिका में बताए गए बलवान ग्रह वास्तविक ग्रहों का उपयोग पक्के ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। हम्म। कुंडली के 12वां भाव इंडिकेट करता है खर्चा को, हानि को, शयन सुख को, और विदेश से जुड़ा हो। अगर
12वां घर में अगर हम्म, शुक्र है तो सुख सुख हम्म, देता है, वैवाहिक जीवन, विलासिता। तो 12वां घर में शुक्र को अच्छा माना गया है। तो 12वां घर में अगर शुक्र अगर खराब है, सपोज कीजिए किसी भी कारण से, दृष्टि से और किसी कारण से अगर शुक्र खराब है, तो व्यक्ति का देखिए, शुक्र दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें कमी देगा। 12वां घर खर्चे का है तो अनावश्यक खर्चा बढ़ा देगा। ऐसो आराम का घर है ये, तो उसमें कमी कर देगा। अगर व्यक्ति को ये कमी मिल रहा है, तब उसको अब हम दूर कैसे करेंगे? तो शुक्र के साथ में बुध होने से शुक्र का असर और बिगड़ सकता है। सपोज कीजिए 12वां घर में शुक्र के साथ बुध हो, तो ये जो तीन खराब फल मिल रहा है तो उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो 12वें भाव में बुध और शुक्र है, तो जातक को शुक्र का अशुभ फल मिल रहा है, अर्थात पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न हो या पति पत्नी के संबंध ठीक न हो, तो शुक्र के बनावटी ग्रह राहु केतु में से राहु को हटा देंगे। तब राहु केतु में से राहु को क्यों हटाएंगे, केतु को क्यों नहीं हटाएंगे? तो देखिए 12वां घर में शुक्र जो है उच्च का माना जाता है, ठीक उसी तरह से केतु को भी उच्च का माना जाता है और राहु को नीच का। तो जो ग्रह नीच है वो तो खराब फल देगा, ठीक है, और जो उच्च का है वो अच्छा फल देगा। तो केतु का अच्छा फल फल मिलेगा तो हम उसको क्यों हटाएं? खराब फल राहु का है 12वां घर में। तो शुक्र का जो मसनूई ग्रह है राहु प्लस केतु, तो जहां पे शुक्र है वहां पे राहु केतु को समझिए। अब यहां से हमको राहु को हटाना है। तो अब कैसे राहु को हटाएंगे? तो ये देखिए, बृहस्पति ग्रह का दिन है बृहस्पतिवार, और राहु का रंग है नीला रंग, समय है पक्की शाम। शुक्र के साथ कौन ग्रह है? बुध, और फिटकिरी रिप्रेजेंट करता है बुध को। तो अगर हम व्यक्ति को रिमेडी इस तरह से बोले करने के लिए, जो बृहस्पतिवार को शाम में, मतलब सूर्यास्त होने के बाद जस्ट अंधेरा शुरू हो रहा हो, उसके समय नीले थोथे या आसमानी रंग की फिटकिरी किसी पास वाली जमीन में दबा दे, तो खराब ग्रह के बुरे प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो 12वें घर में बैठा शुक्र शुभ फल देने लग सकता है। तो इस तरह बनावटी ग्रहों का उपाय के समय प्रयोग करना बहुत लाभदायक होता है। तो अभी जो एग्जाम्पल से आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं, उसी तरह से मसनूई ग्रह का यूज करते हैं रिमेडी करने के टाइम। तो अभी यहाँ पर क्या किए हैं? शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शुक्र को सीधा मजबूत करने की बजाय उसे संतुलित करें। कैसे? सफेद वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, चावल, दूध, मिश्री। और ये दान कब करना है? शुक्रवार को करें। अब बुध है, शुक्र के साथ बुध है, तो बुध को नहीं हावी होने देना है, नहीं तो शुक्र का फल खराब करेगा। और तो बुध को ज्यादा हावी होने से रोके। कैसे? तो हरे रंग का उपयोग न करें। बुध से जुड़े उपाय जैसे पन्ना पहनना बिना सलाह के न, मतलब पन्ना नहीं पहने, बुध का चीज धारण नहीं करें। अब बनावटी ग्रह का उपाय, तो शुक्र खराब है तो बृहस्पति गुरु के उपाय करने से संतुलन आता है। गुरुवार को पीली वस्तु दान करें, हल्दी या पीले कपड़े का उपयोग करें। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 12वां घर का मालिक और कारक जो है सो जुपिटर है, तो उसका सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ पे। और व्यवहारिक उपाय क्या है? जो स्त्रियों का सम्मान करें, संबंधों में ईमानदारी बरतें, अनैतिक संबंध से बचें। तो इस तरह से जो फल का खराब फल मिलने वाला था तो उसमें तब्दीली आ जाता है।
अब नीले थोथे जो बोला हूं दबाने के लिए, जो फिटकिरी नीले रंग का, तो ये क्या होता है, ये तांबे का सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। नीले रंग का क्रिस्टल जैसा होता है जो पानी में घुल जाता है। और ये एग्रीकल्चर में एज ए मेडिसिन, दवा के रूप में उसको यूज करते हैं। तो नीला थोथा अक्सर राहु या शनि से जुड़े उपायों